ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्वमंगल धाम है, प्रथम उच्च सर्वेश्वर को दास का प्रणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रवण सुधा सम वचन सुने पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समात। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, उनके हृदय में प्रेम समाता ही नहीं था। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। मनु जी हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम परने हूँ, तो प्रसन्न होई यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। मनु जी कहने लगे, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, हे प्रभु, हे विष्णु, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप श्री शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते रहते हैं, जो बसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणता रति मोचन। जो कागभूषुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवान। तब राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोहा। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम। लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। चारों तरफ प्रकाश फैल गया। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल, प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान
छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत ही सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छबिनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकटी मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी ही सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। लाट पलट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकल मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। उनके कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर वनमाला, रत्न जडित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटी निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में गहने थे, वे भी बहुत ही सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस, हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। तड़ित विनिंदक पीत उठ, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भवर छवि छीनी। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी कहते हैं, सवर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। भ्रकटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी बाहों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नैन पट रोकी। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते अगाते ही नहीं थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड एव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपनी देह की सुध ही भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। गोस्वामी जी लिखते हैं, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से ऐसा कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। एक लालसा बड़ी उर्माहे, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी भारी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसलिए उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता, अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाए, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोही, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने से संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभावों को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदे कछु तोही। फिर भी हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। श्री भगवान कहने लगे, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा कुछ मेरे पास तो नहीं है। अर्थात जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने सकुचाते हुए कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निदान, हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप उस ऋषि खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। राजा की ऐसी प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान कहने लगे, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरुसो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुटी होती दिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले,
जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम दोहा। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। शत्रुपा जी कहने लगी, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचि बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटई अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक और विनती है, उसे भी सुनिए। सुत विषयी की तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहीं किन को। मनि बिनु फनि जिमि फल, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मनु जी कहने लगे, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मागी चरण गही रहे हूँ, एवं मस्तु करुणा निधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाहि सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर भगवान राजा के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम दोहा। यहाँ पर सोरठा में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तह करी भोग विलास तात, गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुहाल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं, हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर तुम काल बीत जाने पर अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा श्री हरि भगवान श्री मनु जी से कहने लगे। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होइयूं प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित देह धरि ताता, करियूं चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर पर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, बहुत तरी है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोहि यह माया। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, मेरे साथ ही अवतार लेगी।
पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा कृपा निधान भगवान बार बार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु रजी अनयासा, जाई कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष, वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर निवास किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम दोहा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को श्री शिव जी ने श्री पार्वती से कहा था। तब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों, यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने मासा प्राण 5वां विश्राम लिया था। आज हम भी यहाँ पर विश्राम लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जप ले बंदे शाम सवेरे की माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।